सरप्राइज विभू। अर्पिता, तुम तुम जिंदा हो? लेकिन मुझे खबर मिली थी कि तुम शहीद हो गई थी। शहीद नहीं हुई थी, दुश्मनों की कैद में थी 4 साल से। वहाँ तड़प रही थी, तुम्हें इतना याद किया ना, बस बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से छुट कर आई हूँ। मेरे साथ मेरे काफ़ी साथी भी थे। देखो, तुम जिंदा हो इस बात की मुझे खुशी है, पर अब तुम जितना विभोर के क्लोज जाओगे उतना ही मुझे दुख होगा, क्योंकि अब विभोर मेरे पति है और मैं उनकी होने वाले बच्चे की माँ हूँ। विभोर, तुमने शादी कर ली? तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अर्पिता, मुझे लगा कि तुम शहीद हो गई हो, तो इसलिए मैंने लाइफ में मूव ऑन कर लिया था, बस और कोई बात नहीं थी। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं प्यार तुमसे आज भी करता हूँ। तुम जानते विभोर, उन 4 सालों में कैद रहकर भी ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद किया, तुम्हारे पास आना चाहती थी। पर मुझे नहीं पता था विभोर कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे और किसी से शादी कर लोगे। मैं तुम दोनों की लाइफ से जा रही हूँ, खुश रहो तुम दोनों। अर्पिता मेरी बात सुनो, अर्पिता मेरी बात सुनो। रुको विभोर, कहाँ जा रहे हो? हर्षिता, अर्पिता भी मेरी पहली बीवी है और आज भी मुझ पर उसका हक है। मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। इस सब में उसकी गलती नहीं है। अर्पिता, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। कहने सुनने को रह क्या गया है विभोर? मूव ऑन कर लिया है ना तुमने, तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ अब कहीं और। मैं भी मूव ऑन कर लूंगी, रह लूंगी अब मैं भी तुम्हारे बिना। अर्पिता, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? अरे सच्चा प्यार किया है तुमसे और एक भी दिन तुम्हें नहीं बुलाऊं अर्पिता। ये जो तुम शादी देख रही हो ना, ये भी तुम्हें बुलाने के लिए करी थी, क्योंकि तुम्हारी इतनी याद आती थी, पल पल तुम्हें याद करता रहता था। मुझे एक बार को लगा कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, तो बस इसलिए दूसरी शादी का सहारा लिया ताकि तुम्हारे ख्यालों से बाहर निकल सकूं। वाह विभोर, क्या कह रहे हो? तुमने मुझे पल पल याद किया, तुम मुझे भूले नहीं हो। तो उसके